हमने इंसान को बनाया और हम जानते हैं कि इंसान का नफ्स, इंसान की रूह उससे क्या विस्पर करती है। नफ्स के वसवसों की बात हो रही है। वनानु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और बेशक हम इंसान की जुगुलर वेन से भी ज़्यादा करीब हैं। नॉट फिजिकली, बाय नॉलेज। अल्लाह ताला इंसान की जुगुलर वेन से भी ज़्यादा करीब है, जानते हैं इंसान को। अगेन ये आयत हमारी किस तरफ तवज्जो दिलाती कि बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है, अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह ताला से पनाह मांगो, अल्लाह ताला की याद दहानी, अल्लाह की याद इस्टेब्लिश करो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस आपको सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरीली Satan has influence with the son of Adam and the angel has influence. शैतान भी सन ऑफ एडम को इन्फ्लुएंस करता है और एंजल भी सन ऑफ एडम को इन्फ्लुएंस करता है। एज फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेटन ही प्रोमिसेस इवल एंड डिनाइज द ट्रूथ। जहां तक शैतान के इन्फ्लुएंस की बात है तो वो इंसान को ईवल की तरफ ले जाता है और इंसान को कहता है कि हक को रिजेक्ट करो। As for the influence of the angel, he promises goodness and affirms the truth. जहां तक बात है एंजल की, वो गुडनेस की प्रॉमिस करता है और वो इंसान को हक की तरफ ले जाता है। वो इंसान को अच्छाई की तलकीन करता है और हक की तरफ ले जाता है। Whoever finds this goodness, let him know that it is from Allah and let him praise Allah. और जो भी अच्छाई की तरफ आ जाए वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिसमें अच्छाई हावी है और अच्छाई की वजह से वो गुनाह से बच जाता है, गुनाह को रेजिस्ट कर जाता है। ज़ाहिर है एंजल भी तो उसको अच्छाई की तलकीन कर रहा है ना, अंदर से एक आवाज़ उठती है, ज़मीर की आवाज़ भी उठती है और एंजल भी है साथ, एक अच्छा एंजल। एंजल्स अच्छे ही होते हैं, एंजल है और शैतान भी साथ है। Whoever finds something else, let him seek refuge in Allah from the accursed Satan. और जो कोई इसके अलावा फील करे यानी ईवल को फील करे फिर वो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। हदीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्स पढ़ी, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। बेशक शैतान तुम्हें थ्रेटन करता है पॉवर्टी से और तुम्हें फुहश कामों का कमांड करता है, जबकि अल्लाह प्रॉमिसेस यू फॉरगिवनेस एंड फेवर फ्रॉम हिम। ये सारी हदीस है, ऊपर का पार्ट प्लस ये आया सही तिरमिज़ी हदीस नंबर 2988। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान की टेक्निक बताई कि वो तुम्हें कहाँ से पकड़ता है, फ़क्र का डर डाल के, पॉवर्टी का डर डाल के, रिस्क की टेंशन दे के, और तुम्हें फुहश काम कराता है, फुहश बोल बुलवाता है, अल्लाह के खिलाफ भी बोल बुलवाता है और बहुत से फुहश काम करवाता है इस डर को डाल के। लेकिन अल्लाह तुम्हें प्रॉमिस करता है फॉरगिवनेस और फेवर, मग़फ़िरा और फजल। अल्लाह की तरफ से फजल आएगा बहुत ज़्यादा। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल हदीस ऑन रेजिस्टिंग ईवल थॉट्स। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस जो है वो बयान करते हैं। वो हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। डेलिब्रेशन इज़ फ्रॉम अल्लाह एंड रेकलेसनेस इज़ फ्रॉम शैतान। सुनन अल कुबरा हदीस नंबर 18651। ताअन्नी, इसको कहते हैं ताअन्ननी डेलिब्रेशन का मतलब क्या? इट मीन्स टू बी केयरफुल एंड टू टेक वंस टाइम टू रिएक्ट प्रॉपरली। एक किताब है ट्रिगर के नाम से, और उसमें जो ऑथर है उसने पूरी बुक में यही बात डिस्कस की है कि जब आपके माइंड में एक थॉट आता है, एक चीज़ ट्रिगर होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको लिफ्ट कराते हो कि नहीं कराते हो। और अगर करा देते हो तो उसके बाद एक नेक्स्ट ट्रिगर आता है, एक और ट्रिगर आता है, फिर एक और ट्रिगर आता है। इसलिए डेलिब्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया ना, केयरफुल होके, टेकिंग योर टाइम, उसके बाद रिएक्ट करें। गुस्से में कभी रिएक्ट ना करें, पैनिक होके कभी रिएक्ट ना करें। गिव योर सेल्फ टाइम, टेक योर टाइम। आप इंसान हैं, अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जल्दबाजी मत करें। तो हदीस है जी के डेलिब्रेशन इज़ फ्रॉम अल्लाह एंड रेकलेसनेस इज़ फ्रॉम शैतान। जल्दबाजी और चीज़ पे फ़ौरन से अमल कर लेना, अपने
थॉट्स को खुला छोड़ देना, थॉट्स को लिफ्ट कराना है शैतान की तरफ से, और ये आपके माइंडफुलनेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह है। अल कुशैरी, ये भी हमारे इस्लाफ में से गुजरे। अल कुशैरी राइट्स, सम ऑफ द प्रेडिसेसर्स सेड, whoever is mindful of Allah Almighty in his thoughts, Allah will protect him in his limbs. जो भी इंसान अल्लाह के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके हरकात और सकनात को प्रोटेक्ट करेंगे। ये उस हदीस की तर्जुमानी भी है ना कि जो कोई नवाफिल में बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला उसके हाथ बन जाते हैं, अल्लाह ताला जो है वो उसको फिर वही काम, अल्लाह ताला उसकी आइज़ बन जाते हैं, अल्लाह ताला उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ अल्लाह ले जाना चाहे। इसका मतलब लिटरली ये नहीं है कि अल्लाह ताला उसके अंदर आ जाते हैं। इस हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फिर उसे वही दिखाते हैं जो अल्लाह दिखाना चाहते हैं। अल्लाह फिर उसे उसके हाथ से वही एक्ट्स कराते हैं जो कराना चाहते हैं। देखे ना, कई लोग हैं वो चैरिटी कर रहे हैं, वो कितने नेक कामों में मुलविस हैं, अल्लाह ताला करा रहे हैं, अल्लाह ताला उसके वली बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बनाए। सो जो कोई अल्लाह ताला के हवाले से माइंडफुल होगा, अल्लाह ताला उसके लिम्स को प्रोटेक्ट करेगा। और बस आखिरी में बात करूँगा, टाइम भी जो है वो गुज़रता जा रहा है। एक और मैं आपको ज़बरदस्त बात बताता हूँ इस हवाले से, माइंडफुलनेस के हवाले से। अल कुशैरी का एक कोट है माइंडफुलनेस के हवाले से। अल कुशैरी रिपोर्टेड कि अबू बकर अल फारिसी रहीमहुल्लाह वाज आस्क्ड अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ इनवर्ड साइलेंस। मैंने बात की साइलेंस की, इनवर्ड साइलेंस की, कि जब आप काम हैं, आप बैठे हुए हैं और आप थॉट्स को नहीं सोच रहे हैं और आप अल्लाह ताला की याद जो है उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं। कितना ही अच्छा है कि हम नमाज के बाद, सलाम फेरने के बाद बैठ जाएं, ज़िक्र करें वहाँ पे बैठ के। कितने अज़कार हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अल्लाह मानता, सबसे पहले सलाम फेरने के बाद हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मंतस्लाम मिनकर सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा अतैता व ला मूतिय लिमा मनाता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दी मिनकल जद, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, और लास्ट में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, एंड देन आयतुल कुर्सी, फिर तीनों कुल, फिर और भी कई अज़कार हैं। अस्तगफिरुल्लाह को आप शामिल कर लें, दुरूद इब्राहीमी को आप शामिल कर लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम को आप शामिल कर लें। तो जब भी आप, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इससे क्या है कि आपका माइंड फोकस रहेगा, साइलेंस की आदत हो जाएगी। आपको मोबाइल फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है सलाम फेरने के बाद, मोबाइल फ़ोन जेब में ही होगा, ना आपके सामने होगा। सिर्फ ये अज़कार करें बैठ के, और फिर वो सुकून देखें जो आपको मिलेगा। फिर वो जो बेचैनी है ना, देखें वो कैसे गायब होती है। वो जो जल्दबाजी है ना पर्सनैलिटी की, वो देखिएगा आपके कैसे सेट होती है आपकी। ये है बेसिकली फार्मूला। तो अल कुशैरी ने कहा कि अबू बकर अल फारसी से किसी ने पूछा कि इनवर्ड साइलेंस जो है वो कैसे प्रैक्टिस की जाए। इनवर्ड साइलेंस से क्या मुराद है? कि जब आप काम हैं, बिल्कुल, ही सेड इट इज़ टू अबैंडन प्री ऑक्यूपेशन विद द पास्ट एंड द फ्यूचर। सुभान अल्लाह, तरकल अशगाल बिल माजी वल मुस्तकबिल, कि तरक कर दो। इनवर्ड साइलेंस का मतलब है कि तुम माजी और मुस्तकबिल के थॉट्स को तरक करके प्रेजेंट पे फोकस करो। कितनी खूबसूरत बात है। प्रेजेंट ये है कि इस वक्त मैं क्या करूं, कि कल को मुझे मौत आ जाए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने क्या प्रेजेंट करूंगा, मैं अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़ा होऊंगा अगर मुझे मौत आ जाती है। दिस इज प्रेजेंट। इसके बारे में सोचें ना। हम फ्यूचर की प्लानिंग, ऐसी ऐसी बातें फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं जो अभी हुई भी नहीं होती। ओवर थिंकिंग, और माजी के बारे में बातें, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ना होता, वैसा ना होता, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी कमियां हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, वगैरह वगैरह। इनवर्ड साइलेंस प्रैक्टिस करनी है तो माजी से जान छुटवाएं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। हाँ, प्लानिंग करें, मैं ये नहीं कह रहा प्लानिंग नहीं करनी, लेकिन फ्यूचर के फियर्स को छोड़ दें। फ्यूचर को सोच सोच के अपने आप को मत जो है वो टॉर्चर करें।
कि मेरा मसला फंसा हुआ है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। भाई मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। ज़िक्र करें, प्लीज़ अपने माइंड को पीस दें, ज़िक्र करें, ज़िक्र को प्रैक्टिस करें। ये मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई माइंडफुलनेस के हवाले से। बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट मैटर इन आवर लाइफ्स। माइंडफुल हो जाए, अल्लाह के बारे में माइंडफुल हो जाए, क्योंकि उसका रिवॉर्ड क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह एंड अल्लाह विल टेक केयर ऑफ ऑल योर मैटर्स। अल्लाह से माइंडफुल हो जा, अल्लाह तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लेगा और अल्लाह ताला हर चीज़ तेरे लिए आसान कर देगा। और ये चीज़ हमने अप्लाई करके देखी है। इंसान फिसल जाता है, इंसान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, लेकिन ये है कि इस्तिग़फ़ार को प्रैक्टिस करें, नमाज को बहुत बेहतर बनाएं, फोकस रह के नमाज़ पढ़ें और पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ज़िक्र करें बैठ के, अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला को माइंड में अक्सर लाया करें, चाहे गुनाह की स्टेट में अल्लाह ताला को माइंड में ले आया करें और अल्लाह ताला से दूरी इख्तियार ना करें। शैतान के इस वसवसे में ना आए कि अल्लाह ताला मुझसे नफ़रत करता है, अल्लाह ताला जो है वो मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरी तो ड्रेसिंग ही नहीं ठीक, मैं क्या मुंह दिखाऊं अल्लाह ताला को। ये बातें मत सोचें। अल्लाह ताला सीज़ योर हार्ट्स। यस, ड्रेसिंग डज़ मैटर, मैं इनकार नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने ड्रेसिंग का भी एक कोड डिफ़ाइन किया, लेकिन अपने आप को ज़्यादा डिग्रेड ना करें इस हवाले से। नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी ये चीज़ भी ठीक हो जाएगी। और लास्टली ये कि इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएँ, इनका मजाक ना बनाएं। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके मुंह से निकलने चाहिए ताकि कल को मौत के वक्त जो है वो यही अल्फाज आपके मुंह से निकलें, बजाय कि कोई बॉलीवुड का सॉन्ग आपके मुंह से निकल रहा हो। अल्लाह माफ़ करे। तो दीज वर सम ऑफ द सजेशंस रिगार्डिंग माइंडफुलनेस। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को खूबसूरत बनाए, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला से माइंडफुल हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।